हेलो दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस सेट 11 करते हैं जो एसएससी जीडी 22 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकंड में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? राम किसी कार्य को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है, वह 10 दिन कार्य करता है और फिर राज अकेले शेष कार्य को 35 दिनों में पूर्ण करता है। राम और राज एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा? जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का सवाल मिले तो आप जो दी गई संख्या उनका क्या एलसीएम निकाल लीजिए। तो 60, 10 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 420। एलसीएम तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक, 420। अब कह रहा है राम कितने दिनों में कार्य करता है? 60 दिनों में। और जो एलसीएम निकला था इसी को मान लीजिए कुल कार्य कितना? 420। ठीक, राम कितने दिनों में करता है? 60। तो राम की क्षमता निकाल लीजिए यहाँ से। तो कुल कार्य 420 है, 60 दिनों में करता है। 0 से 0 का आंसर 6 सत्ते 42। राम की क्षमता कितना होगी? 7। कह रहा है 10 दिनों तक कार्य करता है राम की क्षमता 7 है, तो 10 दिनों में कार्य कितना करेगा? 70। ठीक, अब कह रहा है फिर राज अकेले शेष कार्य का, तो 70 राम ने कर दिया है, शेष कार्य कितना बचा? 420 में से 70 जाएंगे 350। ठीक, और जो शेष कार्य है राज कितने दिनों में करता है? 35। तो 35 से डिवाइड कर दीजिए, राज की क्षमता निकल आएगी। राज 35 सेकंड 35 10, राज की क्षमता कितनी आएगी? 10। अब कह रहा है राम और राज एक साथ कार्य करें, तो राम की क्षमता कितनी थी? 7 और राज की कितनी है? 10। कुल कार्य कितना है? 420 बटे 7 और 10 17। तो कितनी बार जाएगा? 17 दूनी 34। कितना बचेगा? 8। 17 चौकू 68, कितना? 12 बचा। 12 बटे 17 कितने दिनों में राम और राज कार्य कर देंगे? 24 सही, 12 बटे 17 दिनों में। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 56 गेंदों को 3570 रुपये में बेचने पर 14 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा? तो मान लीजिए एक गेंद का क्रय मूल्य ए रुपये है, ठीक, तो 56 गेंदों का कितना होगा? 56 ए। ठीक, अब कह रहा है 14 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 14 है, तो 14 गेंदों का मूल्य कितना होगा? 14 ए। इतनी हानि होती है तो इसमें से घटा दीजिए, तो क्या विक्रय मूल्य कहलाएगा, जबकि विक्रय मूल्य है कितना? 3570। ठीक, तो 56 ए में से 14 जाएंगे, कितना बचेगा? 42 ए बराबर 3570। 7 से काट दीजिए, 7 6 42, 7 पन्ना 35, 7 एकन 7, 6 का 6 अट्ठे 48, कितना बचेगा? 30, 6 पंचे 30। ए बराबर कितना आ गया? 85। हमने जो ए माना था का एक गेंद का क्रय मूल्य मांगा था, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आ गया? 85 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। 5000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7500 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो उधार राशि कितनी हो जाएगी? तो 5000 रुपये थे, 6 वर्षों में कितने हो गए? 7550। तो कितना ब्याज मिला? 2550 का। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन, तो मूलधन कितना? 5000 गुणा दर, आप प्रारंभिक दर निकाल लीजिए, इंटू समय कितना? 6 वर्ष बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 एकन 5, 6 से काट दीजिए, 6 अट्ठे 48, कितने बचेंगे? 3, 6 पंचे 30। तो आर बराबर कितना आ गया? 8.5% प्रारंभिक दर। अब वो कह रहा है दर में, ब्याज की दर में 3.5 की और वृद्धि की जाती है, तो अब कितनी हो जाएगी? 3.5 और 8.5 12%। ठीक, तो 5000 रुपये पर 6 वर्षों में निकाल लीजिए ब्याज कितना मिलेगा। तो 5000 रुपये थे, 12% की दर से 6 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा? 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30, कितना मिलेगा? 3000 रुपये। और 5000 रुपये थे और 3000 रुपये साधारण ब्याज मिल गया, तो कितने रुपये हो जाएंगे? 8000 रुपये, अर्थात
जो उधार राशि कितनी मिलेगी उसे 8,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य 350 रुपये है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10% है। बैग के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। तो 350 का 10% निकाल लीजिए, कितने की छूट दे रहा है? कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल। कितने की छूट दे रहा है? 35 रुपये की। तो कितने में बेचेगा? आया कितना अंकित हूँ? 350। 35 की छूट दे रहा है कितने में? 315 रुपये में बेचेगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 315। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। 5 एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। जब वह गति बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है तो वह स्कूल 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्र द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? एक छात्र किस स्पीड से जाता है? पहले 5 किलोमीटर और बढ़ा के कितनी कर देता है? 6। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? 5:6। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो जो स्पीड होती है टाइम की कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती। या फिर हम बोल दें जो टाइम होता है वो स्पीड का कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। एक ही बात है। यदि हम जो स्पीड का रेशियो अगर चेंज कर दें, बदल दें, तो हमें किसका रेशियो प्राप्त हो जाएगा? टाइम का। ठीक, पहले उसे 6 घंटे में लिख रहे थे, अब उसे कितने में? 5। तो एक कितने घंटे पहले पहुंच रहा है? 1। जबकि दे कितना रखा है? 20 मिनट। मिनट को किस में बदल दीजिए? घंटे में। तो काट दीजिए 0 से 0 कैंसिल। 2 तिया 6। तो 1 बराबर कितना आएगा? 1/3। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणा 1/3। 3 दूनी 6। तो 2 घंटे लगे। ठीक, और स्पीड कितनी है उसकी? 5 किलोमीटर और समय कितना? 2। तो इस डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो 5 स्पीड है और समय कितना? 2। 5 दूनी 10। तो दूरी कितनी होगी? 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर। एक विक्रेता 50 रुपये में 10 की दर से संतरे खरीदता है और उन्हें 24 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? 10 संतरे कितने में खरीदता है? 50 रुपये में। तो एक संतरे का कितने में हो गया? 5। तो एक संतरा कितने रुपये आया? 5 में। ठीक, अब कह रहा है 6 संतरे कितने में बेचता है वो? 24 रुपये में। तो एक संतरे का मूल्य कितना आ जाएगा? 6 चौक 24। ठीक, तो उसने 5 में एक संतरा खरीदा और 6 में बेचा, तो कितने की हानि हुई उसे? 1 रुपये की। किस पे? 5 पर। गुणा 100। 5 दूनी 10, 20%। क्या हुई उसे? 20% की हानि। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में पूर्ण कर सकता है जितने समय में मनु और राज मिलकर उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। राज अकेले इस कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है। सोनू और मोलू मिलकर इस कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तो मनु अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है? राज है कितने दिनों में करता है? 30। अब कि सोनू और मोनू कितने दिनों में करता है? 15। 30 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। तो 30 एकम 30, 15 दूनी 30। तो सोनू और मोनू की क्षमता कितनी आ गई? 2। और राज की कितनी है? 1। ठीक, अब क्या ऊपर वाला सवाल पढ़िए थोड़ा। सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में पूर्ण करता है जितने समय मनु और राज मिलकर करता है। तो सोनू है तो कितने में? मनु और राज करता है। ठीक, तो अतः सोनू की क्षमता कितनी होगी? इन दोनों की क्षमता का योग। ठीक, तो S बराबर क्या होगा? M + R। तो S - M बराबर कितना है? R, क्योंकि R बराबर कितनी है क्षमता? 1। ठीक, तो M से M कैंसिल। 2S बराबर कितने आ जाएगा? 2 और 1 3। तो S बराबर कितना आ गया? 3/2। जो सोनू की क्षमता कितनी आ गई? 3/2। जबकि सोनू और मोनू की क्षमता कुल कितनी है? 2। तो 3/2, 2 में से घटा दीजिए कितना आएगा?
2 माइनस 3/2, तो 2 दूनी 4, 3 जाएगा 1/2, अर्थात जो मोनू की क्षमता कितनी आ गई 1/2। इधर रफ कर दीजिए थोड़ा। और कार कितना था टोटल 30, और जो मोनू की क्षमता कितनी है 1/2, तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, कितने दिनों में करेगा वो 60 दिनों में। कौन सा ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर 8, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि पुरुषों का औसत वजन 79.4 किलोग्राम और महिलाओं का औसत वजन 64.5 किलोग्राम है, तो समूह में व्यक्तियों का औसत वजन कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करते हैं। तो मेल हैं उनका औसत वजन कितना है 79.4 और फीमेल है उनका 64.5। ठीक, मिडिल वाली संख्या आपको औसत वजन निकालना है उनका सभी व्यक्तियों का। अनुपात क्या है 5:4। ठीक, हमने आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था, जब भी हम एवरेज का रेशियो लेंगे तो हम अनुपात किसका प्राप्त होगा, जो संख्या अर्थात जो व्यक्तियों की संख्या होगी या फिर महिलाओं की या फिर किसी वस्तुओं की। ठीक, अब अगर आप डायरेक्ट एलिगेशन लगाएं तो नहीं आएगा। आप 5 का गुणा 79.4 में कीजिए, 4 का गुणा 64.5 में कीजिए। 5 चौक 20, 5 9 45 और 2 47, 5 7 35 और 4 39। एक अंक बाद पॉइंटर लगा दीजिए। 4 पंचे 20, 4 चक 16 और 2 18 के 8, 4 चिंग 24 और 1 25 पॉइंट, एक अंक बाद लगा दीजिए। 8 7 15 के 5, 9 5 14, 1 15 के 5, 3 और 2 5 और 1 6, तो कितना आ गया 655। उनका अनुपात कितना 5:4, तो 5 और 9 5 और 4 9 से भाग दे दीजिए। 9 7 63, कितने बचेगा 2, कितना 25, 9 दूनी 18 और कितने बचेगा 7, 9 7 63, 9 8 72, 7 बार फिर चला जाएगा। ठीक, तो कितना आएगा 7। तो जो उनका औसत वजन आया कितना 72.7। अगर आप एलिगेशन को चेक करना चाहते हैं, जो मिडिल वाली संख्या इन दोनों संख्याओं में से एक से बड़ी होगी तो तथा दूसरे से छोटी होगी, तो 72.7 है, इससे 79 से कम है, जबकि 64 से ज़्यादा। जो हमने एलिगेशन लगाया वो सही है। तो उनका औसत वजन कितना है 72.7। कौन सा ऑप्शन सही है 72.8 वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a और भुजा से अनुपात भुजा a, तो a से a कैंसिल, तो उनका अनुपात क्या आएगा 2:1। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर 10, एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुणा कर दिया। उसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। उससे कहा गया 9/2 से गुणा करने के लिए, पर उसने कितने से कर दिया 2/9 से। ठीक, जब भी इस प्रकार के सवाल हो जो हर होगा उनका क्या ले लीजिए आप एलसीएम। तो कितना 2 और 9 का एलसीएम कितना होगा 18, दोनों में 18 से गुणा कर दीजिए। ठीक, 2 नेम 18, 9 नेम 81। ठीक, और 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, तो कितना कम है 81 में से 4 जाएगा 77। परसेंटेज में निकालना कितने पे एक्चुअली वैल्यू क्या है 81 गुणा 100, तो 7700/81 भाग दे दीजिए। तो 80 का दे दीजिए, 8 ने 72, 1 का 9 में 729, 9 बार चला जाएगा। ठीक, तो 729 को 770 से घटाएंगे कितना बचेगा 41, कितना हो जाएगा 410, तो 8 पंचे 40, 8 6 48 नहीं जाएगा, 5 बार चला जाएगा, तो कितना आया 95। आंसर देख, और भी कुछ आएगा पर देख लीजिए आंसर इसके समथिंग है कोई, किसमें बी में ही है। एक्चुअली 95 देगा, आगे वाला दे ही नहीं रखा है। कितने परसेंट की त्रुटि होगी 95%। और 11, एक व्यक्ति 2400 रुपये में एक मेज़ और एक कुर्सी खरीदता है। वह मेज़ को 12% के लाभ
कुर्सी को 10% की हानि पर भेजता नहीं होगा, बेचता होगा यहाँ पर, ठीक है, जिससे कुल मिलाकर 4% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य कितना है? तो जो इसे हम एलिगेशन से करेंगे, जो टेबल है वो कितने परसेंट के लाभ पे बेचता है? 12% का, जबकि चेयर को 10% की हानि पर, उससे ओवरऑल कितना प्राप्त होता है? 4% का लाभ। तो एलिगेशन लगाने से पहले एक चीज़ चेक कर लीजिए, जो मिडिल वाली संख्या इन दोनों संख्याओं से एक से बड़ी होगी तथा दूसरे से छोटी होगी। जैसे -10 से बड़ी है और 12 से छोटी है, तो जो अब एलिगेशन लगाएंगे वो सही है, ठीक। तो जो ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए, तो 4 माइनस के 10 कितना आएगा? 14, ठीक। और 12 अधिक है, तो 12 में से 4 जाएंगे कितना? 8। तो किस अनुपात में आ गए? 14:8। 2 से काट दिए, 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8, 7:4। जो अनुपात हमें प्राप्त होगा किसका? रुपए का, वो भी कॉस्ट प्राइस में। जब भी हम लाभ या हानि का रेशियो लगाते हैं तो हमें अनुपात किसका प्राप्त होता है? रुपए में, वो भी कॉस्ट प्राइस में। जिस प्रकार हम एवरेज का लगाते हैं तो हमें क्या? संख्याओं का अनुपात प्राप्त होता है। 7 और 4 11, जबकि है कितना? 2400। कितनी बार जाएगा? 11 दूनी 22, कितने बचेंगे? 20 हो जाएंगे। 11 एकन 11, कितने बचेंगे? 9। 11 अट्ठे 88, कितने बचेंगे? 90 थे 2 पॉइंट, तो 20 हो जाएंगे। 11 एकन 11, ठीक। इतना ही रहने दीजिए। एक बराबर कितना आ गया? 218.1, ठीक। और जबकि पूछ क्या रहा हो टेबल का, तो टेबल कितना? 7, एक बराबर 218 है, तो 7 का कितना होगा? 7 से गुणा कर दीजिए। 7 एकन 7, 7 अट्ठे 56 के 6, 7 एकन 7, 7 और 5 12 के 2, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, कितना आएगा? 1556.7। किसके समथिंग है? 1527। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। एक धनराशि पर ब्याज की दर से पहले 3 वर्षों के लिए 8 वर्ष वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 12, एक धनराशि पर ब्याज की दर से पहले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक, अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक और 7 वर्ष की अवधि के लिए 12% वार्षिक है। यह किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,795 रुपये प्राप्त होते हैं, तो उसने कितनी धनराशि का निवेश किया था? तो यदि आप P बराबर 100% मान लें, ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा R × T%, ठीक। तो R कितना? 8, और पहले कितना समय? 3, 3 8 24। पहले 3 वर्षों के लिए कितना ब्याज मिलेगा? 24। अगले 4 वर्षों के लिए दर क्या है? 10 × 4, 4 दाएं 40। अगले 4 वर्षों के लिए 40%। 3 और 4 7 वर्षों को कितने वर्ष बचे? 5। 5 वर्षों में कितना ब्याज मिल रहा है? 12, 12 पंजे 60, ठीक। अगले 5 में कितना? 60%। और 12 वर्षों में कुल ब्याज कितना मिलेगा? 60 और 40, 100 और 24, 124, जबकि रुपए में कितने मिलेगा? 13,795। इधर रफ कर दीजिए। 124% बराबर कितना है? 13,795। 124 का भाग दीजिए 137 में, एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 13, कितना हो जाएगा? 139। फिर 124 में एक बार चला जाएगा, 139 में 24 बचेगा, कितने जाएगा? 9 और 6 15, कितने हो जाएंगे? 155। फिर 124 का 155 में एक बार चला जाएगा, 124 को 155 में से घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 और 3 31। अब कितना पॉइंट लगा दिए, कितना होगा? 310। तो 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 248, 2 बार चला गया। 310 में से 248 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 62। पॉइंट लगा दिया, कितना होगा? 620। 12 पंजे 60, 4 पंजे 20, कितना? 620। कितना बचा लगा? 5 बार। एक बराबर कितना आ गया?
1% बराबर 111.25। अब पूछ रहा 100% की वैल्यू, तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो पॉइंट हट जाएंगे तो कितना 11,125। ठीक, उसकी जो धनराशि कितनी थी 11,125। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ए किसी कार के 3/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार के 2/3 भाग को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ इस कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मतलब ए है 3/5 भाग कितने दिनों में करता है? 12। 3 चौक 12, 4 पंजे 20। पूरे कार को कितने दिनों में करेगा? 20 में। और बी है 2/3 भाग को कितने दिनों में करता है? 8। 2 चौकू 8, 4 तिया 12। कुल कितने दिनों में करेगा बी? 12 दिनों में। 20 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 60। 12 पंजे 60, 20 तिया 60। ए की क्षमता कितनी आ गई? 3 और बी की 5। पूछ रहा है ए और बी अगर एक साथ करें तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 और 3 8। ठीक, कुल कार कितना? 60/8। कितनी हो जाएगा? 8 सत्ते 56। कितना बचा? 4। 4/8। 4 दूनी 8। कितना आ जाएगा? 7 सही 1/2। कितने दिनों में करेंगे वो? 7 सही 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक निश्चित राशि में ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:7 है। यदि ए का हिस्सा 3600 रुपये है तो कुल राशि कितनी है? मतलब ए बटे बी कितना है? 3/5 और बी बटे सी कितना है? 2/7। ठीक, जबकि बी जहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो दोनों जगह बराबर कर लीजिए। इसमें 5 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे और इसमें 2 का, तो कितना होगा? 2 तिया 6, 5 दूनी 10। ए बटे बी कितना होगा? 6/10 और बी बटे सी कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ऊपर वाला रफ कर दीजिए। ठीक, वो कह रहा है मतलब ए का हिस्सा कितना? 36, जबकि ए कितना है? 6 मेरे साथ, तो 6 बराबर कितना है? 3600। 6 चरंग 36, मतलब एक बराबर कितना आ गया? 600। अब कह रहा है कुल धनराशि कितनी है? तो जोड़ लीजिए तीनों की किस अनुपात में? 6 और 10 16 और सी 35 है। कितना हो जाएगा? 16 और 35, 6 5 11, 3 1 4 1 5, कितना? 51। 51 से गुणा कर दीजिए। 0 0 6 का 6, 6 पंजे 30। कितना हो जाएगा? 30,600 रुपये कुल धनराशि। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार 200 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% 15% की क्रमिक छूट देता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है? तो पहली छूट कितनी? डिस्काउंट 20% और दूसरा डिस्काउंट कितना है? 15%। तो मतलब कुल डिस्काउंट निकाल लीजिए कितना होगा। तो फार्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। D1 और D2 प्लस कितना हो जाए? 20 और 15 35। D1 इंटू D2 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। 100 का भाग ले कितना? 3। कितना आया? 32%। ठीक, कुल से डिस्काउंट कितना मिला? 32%। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 32/100। जब भी डिस्काउंट अगर दे जाता है किस पे? अंकित मूल्य पर। नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? अंकित मूल्य, ऊपर वाली वैल्यू डिस्काउंट। जबकि अंकित मूल्य है कितना? 2000। मेरे अनुसार कितना है? 100। तो 100 बराबर कितनी है? 2000। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 बराबर 20। ठीक,
अगर मैं अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो 100 में से 32 जाएंगे, कितना मिलेगा, 68। तो 1 बराबर 20 है, तो 68 कितना गुणा कर दीजिए, 0 2 अट्ठे 16 2 अच्छे 12 1 13 2 अट्ठे 16, यहाँ 6 होंगे ना कि 8। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 1360। कौन सा। यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए संख्या x है, तो x के 60% माइनस x के 30% से कितनी अधिक है, 15। ठीक, अब दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अगर संख्या x के 60% 30 से कितनी अधिक है, 15। या फिर बोल सकते हैं संख्या 30 से जो संख्या 60 है कितनी कम है, 15। ठीक, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, कितना बचेगा, x इंटू 30% बराबर 15, 15 दूनी 30, x बराबर कितना आएगा, 2% बराबर 1। तो x बराबर कितना होगा, 1/2/100, 100 ऊपर चला जाएगा, 100/2 कितना आएगा, 50। तो x बराबर कितना आएगा, वह संख्या कितनी है, 50। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। 21 मीटर और 42 मीटर लंबाई वाली दो रस्सियों को समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी। जब भी आपसे अधिकतम शब्द लगाकर आंसर पूछा जाए तो दी गई वैल्यू का आप क्या निकाल दीजिए, मासा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 21 और 42 मीटर, तो मासा क्या होता है, वह बेस संख्या के फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो मैं आप कहते फैक्टर करके आप निकाल लीजिए, या फिर मैं ट्रिक के साथ बता देता हूँ। 42 से 21 जाएंगे, 21 बचेंगे। ठीक, तो 21 का भाग 21 में चला जाएगा और 21 का 42 में चला, अर्थात मासा होगा उस संख्या का फैक्टर, तो भाग भी तो चला जाएगा ना। तो फिर एचसीएफ कितना आ गया, 21। ठीक, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी, 21 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 1, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 6930 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना देर का, 6930। मान लगा दीजिए, पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान आपको निकालना है यहाँ से, एच कितना है, 20 बराबर 6930। काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 11 से काटे 11 दूनी 22, 11 छिंग 66, 3 11 तिया 33। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 7 का गुणा हो जाएगा, 7 तिया 21 का 1, 7 छिंग 42 और 2 44, 2 दूनी 4 बटे में आ जाएंगे। आर स्क्वायर है तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 441 किसका वर्ग होता है, 21, 21/2। तो आर बराबर कितना आएगा, 21/2। वक्र पृष्ठ पूछ रहा है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। सारे मान दिए, लगा दीजिए। 2 पाई का मान 22/7, आर का कितना निकला 21/2, एच का कितना है 20, 7 दिया 21, 202 कैंसिल, 22 दिया 66 गुणा 20, 0 2 छिंग 12 के 2 2 छिंग 12 1 13। तो उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6 घंटियाँ क्रम से 12 मिनट 9 मिनट 8 मिनट 6 मिनट 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में बजती हैं। आरंभ होने के क्षण से 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेगी। जब भी आपसे इस टाइप का सवाल पूछा जाए तो दी गई जो घंटियां हैं जितने मिनट पे बज रही हैं उनका क्या निकाल लीजिए आप, एलसीएम। तो 12, 9 और 8, 6, 3, 10 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा, 3 से काटे 3 चौक 12,
3 3 9, 8 जाएगा नहीं, 3 दूनी 6, 3 1 3, 10, 2 3 से फिर काट दीजिए, 4 1 8 2 1 10, अब काट दीजिए, 4 से कट चला जाएगा, 4 1 4, 1 4 दूनी 8, 2 10, 2 और 5 से और कट जाएगा, 2 और 5 से एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 तिया 9 चौक 36, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 360। ठीक, इधर वाला रफ कर दीजिए। अर्थात जो मासा कितना निकल के आया था 360। ठीक, और जो देख कितने लगा समय आपको पहले कितने घंटे में, तो इससे भी मिनट में आया था, इसको कि इसमें घंटे में चेंज कर ली, तो 60 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 का से 6 4 36, कितने होंगे 6 आवर। ठीक, जब भी आपको मतलब कितनी बार एक साथ बचेंगे, जो आपको समय दिया है वो ऊपर लिखिए, और जो एलसीएम द्वारा आपने समय निकाला है वो नीचे लिखिए। 6 दूनी 12, तो कितनी बार 12 घंटे में एक साथ बचेंगी, 2 बार। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट है, बोर्ड मास पर आधारित है। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बोर्ड मास, तो सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का को सॉल्व, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो सबसे छोटे वाले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। उसमें भी पहले क्या, ऑफ को, मतलब ऑफ, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा 5 चौक 20 प्लस, अब क्या इसमें भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा गुणा 4, अब गुणा करेंगे 2 चौकू 8 और 20 28। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई 28। अब आगे करो 5 गुणा 4, तो भाग है पीछे 5 गुणा 4, तो भाग पहले करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 बटे 28, 4 7 28, कितना आ गया 5 बटे 7। यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया 5 बटे 7। आगे क्या कह रहा है 4 गुणा 3, तो 4 गुणा 3 गुणा 5 बटे 7, तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 बटे 7, तो डिवाइड बाई कितने हैं 7 डिवाइड बाई 60 बटे 7, 7 डिवाइड बाई 60 बटे 7। तो अगर गुणा में चर्च करना है तो संख्या बदल जाएंगी, तो क्या हो जाएंगे 7 बटे 60, तो 6 से 10 बार चला जाएगा, कितना आएगा 7 बटे 10। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। थैंक यू दोस्तों। यह दोस्तों आपको क्लास समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।